आरएमएस टाइटैनिक कैसे डूबा, क्यों डूबा? एक सपना जो समंदर में डूब गया। 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज, एक ऐसा शिप जिसे अनसेकेबल कहा गया, आरएमएस टाइटैनिक। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ये सपना अंधेरे पानी में समा गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टाइटैनिक कैसे डूबा, असल सवाल ये है टाइटैनिक क्यों डूबा, टाइटैनिक क्यों बनाया गया। 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोपीय और अमेरिका के बीच लग्जरी शिप की रेस चल रही थी। व्हाइट स्टार लाइन ने एक फैसला लिया, स्पीड नहीं लग्जरी और साइज। टाइटैनिक के साथ 2 और शिप बनी, ओलंपिक ब्रिटानिक। टाइटैनिक का मकसद था अमीरों के लिए फ्लोटिंग प्लेस, गरीब पैसेंजर के लिए सेफ और स्ट्रॉन्ग शिप। ये सिर्फ जहाज नहीं, ब्रिटिश इंजीनियर का घमंड था। टेक्निकल डिज़ाइन क्या, टाइटैनिक सच में अनसेकेबल था। टाइटैनिक का डिज़ाइन बीसी वक्त के हिसाब से एडवांस था, लेकिन लेंथ 269 मीटर, वजन 46,000 टन, 16 वाटर लाइट कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट नीचे से ऊपर तक बने थे। सोचा गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर गया फिर भी शिप डूबेगा नहीं, लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती छुपी थी। वाटर लाइट्स वाल्स छत तक सील नहीं थी। अगर पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में ऊपर से फ्लो करे तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता था। लाइफ बोट्स सबसे बड़ी लापरवाही। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, कैपेसिटी लगभग 1178 लोग, पैसेंजर क्रू 2200 से ज़्यादा। लाइफ बोट्स कम क्यों थी? उसी टाइम के रूल्स पुराने थे। कंपनी चाहती थी ओपन डेक लग्जरी लुक। ये माना गया कि शिप डूब नहीं सकता। ये डिसीजन बाद में हजारों जानों पर भारी पड़ा। आइस वेरिंग वार्निंग, अंधेरी चेतावनी। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को दिन भर आइस वेरिंग वार्निंग मिल रही थी। कुछ मैसेज ब्रिगेड तक पहुंचे, कुछ इग्नोर हो गए। शिप की स्पीड कम नहीं की गई। समंदर शांत था, वेव्स नहीं थी, इसी वजह से आइस बेरिंग दूर से दिखाई नहीं दिया। ये एक खामोश खतरा था। कुलेसियोन, जब समंदर चीख उठा, रात के 11:40 लॉकआउट ने चिल्लाया, आइस बेरिंग राइट अहेड, स्ट्रेंग फुल लेफ्ट, इंजीनियर रिवर्स। लेकिन इतना बड़ा शिप इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकता था। आइस बेरिंग ने शिप को सीधा नहीं साइड से छील दिया। रिजल्ट, 6 कंपार्टमेंट में एक साथ पानी भर गया। शिप की लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की थी। टाइटैनिक की किस्मत उसी पर लिख दी गई। बेसिक और स्नैकिंग, टाइटैनिक कैसे डूबी। आइस बेरिंग ने एक लंबी कट लाइन बना दी। स्टील प्लेट्स टूट गए, रिवेंट निकल गए। जैसे जैसे पानी भरता गया, शिप का फ्रंट हिस्सा नीचे झुकता गया। पानी ऊपर से नेक्स्ट कंपार्टमेंट में बहता गया। ये एक चेन रिएक्शन थी, इससे कोई इंजीनियर भी रोक नहीं सकता था। ह्यूमन स्टोरी, डॉर्स फैसल और ब्लेडन लाइफ बोट्स लंच होने लगी। रूल बनाया गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेकिन कोई बोट्स आधी खाली चली गई। कुछ ऑफिसर ने रूल्स को अलग अलग तरह से फॉलो किया। बैंड बज रहा था, पैसेंजर शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ब्रिगेड पर ही रहे। उनका अंतिम आदेश था, हर मुमकिन जान बचाओ। कम्युनिकेशन फेलियर, मदद जो दूर से आई। टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए। एसएस कैलिफोर्निया पास था, लेकिन उनका रेडियो बंद था। सिर्फ आरएमएस कारपथिया ने रिस्पांस दिया, जो 4 घंटे दूर थी। जब तक मदद पहुंचती, समंदर सब कुछ ले चुका था। फाइनल मोमेंट, 2 हिस्सों में टूटना। रात के 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गई। आखिरी आवाज़, स्टील का टूटने और लोगों की चीखें। समंदर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। लोग हाइपोथर्मिया से मर गए, डूबने से नहीं।
आफ्टर मैच नंबर्स जो आज भी डराते हैं। लोग बच गए 705, लोग मारे गए 1500। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट था। टाइटैनिक ने दुनिया को क्या सिखाया? टाइटैनिक के बाद दुनिया बदली। हर शिप पर लाइफ बोट्स मैंडेटरी, 2x47 रेडियो वॉच रूल, इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बना, शिप सेफ्टी लॉस, मॉडर्न यूएस